अरविंद केजरीवाल ने आज चुनावी दांव चला है। केजरीवाल के इस्तीफे वाले प्लान से पूरा विपक्ष हैरान है। जैसा कि सभी को लग रहा था कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अब केजरीवाल के इस नए दांव से पूरा सियासी समीकरण बदल गया है। केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। भ्रष्टाचार का एक ही काल। केजरीवाल के इस्तीफे वाला प्लान। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। चुनावी दांव से विपक्ष हैरान। तो क्या अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? सीएम की कुर्सी छोड़ने का प्लान करके अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो 17 सितंबर को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैं और सिसोदिया अब चुनाव के बाद ही अपनी कुर्सी संभालेंगे। यानी अब साफ हो गया है कि 17 सितंबर को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। अब केजरीवाल के इस्तीफे वाले दांव से विपक्ष चारों खाने चित हो गया है। बीजेपी इसी मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को घेर रही थी और तभी केजरीवाल ने नहले पर दहला मार दिया। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। दिल्ली में चुनाव के कुछ महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चल दिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने मांग की है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली का भी विधानसभा चुनाव करा लिया जाए। वैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होना है, लेकिन केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बार महज 49 दिनों तक सत्ता संभाली, उसके बाद 2 टर्म लगातार वो मुख्यमंत्री बने। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे को भुनाने के लिए जनता के बीच जाएगी। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली की जनता को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर लगे जो आरोप हैं वो गलत हैं, निराधार हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ते हैं और आगे लड़ते रहेंगे। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल पिछले 5 महीने से अधिक समय से जेल में बंद थे। इस दौरान आम आदमी पार्टी में टूट और बिखराव का डर था, लेकिन अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जैसे दिग्गजों की अनुपस्थिति में जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी को बनाए रखा, उनकी भूमिका भी कम नहीं रही। आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसे ही नेता हैं जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, राघव चड्ढा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पार्टी को एकजुट करने में जुटे रहे और लगातार जनता के बीच पार्टी की बातों को
मजबूती से रखते रहे। आम आदमी पार्टी के फ्रंटलाइन नेताओं के जेल में जाने के बाद पार्टी के सेकंड लेयर ने जिस तरीके से समझदारी के साथ पार्टी को बिखरने से बचाया, ये वाकई काबिल तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तब आम आदमी पार्टी सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। तब जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को संरक्षित करने का काम किया, बचाया, उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। वो हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े नजर आए। जिस मजबूती के साथ पार्टी को एक परिवार की तरह समझकर उसे फूट से बचाया, इसलिए ये केजरीवाल के कोहिनूर कहला रहे हैं। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। जब जेल में थे केजरीवाल तो बने अरविंद की वॉल। दिल्ली को संभाला, आपको उबारा। केजरीवाल के कोहिनूर। पिछले 1-2 साल आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे नहीं बीते। एक एक करके पार्टी के शीर्ष नेता कथित शराब घोटाले के मामले में जेल के अंदर चले गए। सिसोदिया, संजय सिंह के बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को जेल जाना पड़ा। जिसके बाद मानो आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। देखते ही देखते पूरी पार्टी नेतृत्व विहीन हो गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं को जेल जाना पड़ा। ऐसे में आम आदमी पार्टी की पूरी जिम्मेदारी दूसरी पंक्ति के नेताओं पर आ गई और जिसे पार्टी नेताओं ने खूब बखूबी निभाया। आलम यह हो गया था कि आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के उतरना पड़ा। लोकसभा चुनाव तक अकेले संजय सिंह बाहर आ पाए थे। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में थे। लेकिन पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर यह आई कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए जमानत मिल गई। पार्टी के शीर्ष नेताओं के जेल जाने के बाद जिन नेताओं ने पार्टी को टूट से बचाया और हर मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़े रहे, उसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज का नाम सबसे आगे रहा। इसके अलावा जसबिन शाह, गोपाल राय ने भी पार्टी को बचाए रखने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल से वापस आते ही संजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान संभाल ली। इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी, सौरभ भारद्वाज, जसबिन शाह, संजय सिंह, गोपाल राय ने पार्टी का ख्याल रखा और उसने ये साबित कर दिया कि इन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नमक का फर्ज चुका दिया। ये सभी नेता अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और यही केजरीवाल के असली कोहिनूर हैं। इन नामों में अगर कोई सबसे आगे रहा तो वो आतिशी। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर बतौर मुख्यमंत्री के लिए चर्चा हो सकती है। ऐसी उम्मीद है कि आतिशी अभी इस दौड़ में सबसे आगे चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान आतिशी ने जिस तरीके से पार्टी को और खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता के साथ मजबूती के साथ डटी रही। अरविंद जब जेल में थे तब वो आतिशी ही थी जिन्होंने बीमार सुनीता केजरीवाल की देखभाल की और जिस तरीके से आतिशी ने केजरीवाल के परिवार और सरकार दोनों को संभाला वो काबिल तारीफ है। जब आम आदमी पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, तब आतिशी
रोज मीडिया के सामने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखती थीं, जो सिलसिला आज तक जारी है। अरविंद केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जिंदगी लगाई है दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए। उनके लिए दिल्ली के लोगों की राय इम्पोर्टेंट है, उनके लिए दिल्ली के लोगों का प्यार और आशीर्वाद इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए वो अपनी ईमानदारी का फैसला दिल्ली के लोगों से करवाना चाहते हैं। वो दिल्ली के लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद है। अभी दिल्ली सरकार में 14 विभागों को वो देख रही हैं। आम आदमी पार्टी में आतिशी की क्या साख है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री की जगह 15 अगस्त को झंडा वंदन का प्रस्ताव दिया गया तो अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम आगे बढ़ाया था। आतिशी हमेशा पार्टी के साथ सक्रिय रही हैं। दिल्ली में जब जल संकट था तब भी आतिशी लगातार दिल्ली में पानी की आपूर्ति के लिए लड़ाई लड़ती रही और अनशन तक भी उन्हें करना पड़ा, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। वो पार्टी के साथ पूरे दमखम के साथ खड़ी रही। और अब जब इनाम मिलने की बारी है तो आतिशी सभी सीएम रेस के चेहरों में सबसे आगे चल रही हैं। हो सकता है कि आतिशी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो जाए। देश के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा, दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं रहा होगा जिसने इतनी हिम्मत दिखाई हो और जनता के बीच में जाके कहा हो कि अगर आपको लगता है मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, अगर आपको लगता है मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट मत देना। अरविंद केजरीवाल जी की इस घोषणा को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल द पर्सन, अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति हैं, उनको समझना पड़ेगा। आतिशी के बाद दूसरा बड़ा चेहरा है जो हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा था। वो नाम है सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज भी आतिशी की तरह पार्टी के लिए मुखर रहे। पार्टी के बचाव के साथ साथ विरोधियों पर सौरभ ने जमकर वार किया। सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक है। सौरभ भारद्वाज के पास दिल्ली सरकार के कई विभागों की जिम्मेदारी है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में सौरभ भारद्वाज मंत्री पद के साथ साथ पार्टी के संचार का काम भी देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के बाद संजय सिंह नंबर 3 की हैसियत रखते हैं। संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का नाता दशकों पुराना है। कथित शराब घोटाले में संजय सिंह को भी जेल जाना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल जब कथित शराब की नीति के मामले में जेल के अंदर बंद थे, उसके कुछ ही दिनों बाद संजय सिंह को जेल से जमानत मिल गई। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह ने न सिर्फ आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान संभाला, बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार किया। संजय सिंह केजरीवाल के हनुमान कहे जाते हैं। संजय सिंह के बोलने के आक्रामक तेवर को हर कोई जानता है। उनकी आक्रामक भाषण शैली, विरोधियों पर तीखा प्रहार करने का अंदाज सबसे अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई ईडी तोता है, तो इसका मतलब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया केजरीवाल जी के खिलाफ। राजनीतिक साजिश और दुर्भावना के कारण उसका दुरुपयोग किया गया। अब जनता की अदालत में इनको जवाब देने का सबसे सही मंच है जनता की अदालत में जाना। इसलिए इस्तीफा देके केजरीवाल जी लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे कह रहे हैं कि आपका बेटा ईमानदार है या गुनहगार है, आप तय करके बताओ। तो मोटे तौर पे इस्तीफे की यही वजह है कि जनता का, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है, उससे प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। संजय सिंह जब जेल से बाहर आए और रिहाई के बाद जब अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। दिल को छू लेने वाली ये तस्वीर ये बतलाने को काफी है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते कैसे हैं। संजय सिंह हर मोर्चे पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। बीजेपी जो है वो एक बेशर्म झूठा पार्टी है। उसने झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा के देश के प्रधानमंत्री
और गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया आम आदमी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से और यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से, लेकिन वो विफल हो गए। अब केजरीवाल जी जा रहे हैं, जनता से हम प्रमाण पत्र लेकर आएंगे, ईमानदार हैं या गुनहगार हैं ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रचंड बहुमत से, जैसे 67 और 62 सीट लेके 2 बार केजरीवाल जी जीते हैं, इसके पहले एक बार उन्होंने सरकार बनाई, 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। गोपाल राय आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं में से एक। जब पार्टी के शीर्ष नेता जेल चले गए तब गोपाल राय ही बचे थे जो दूसरे सभी नेताओं में सबसे ज्यादा अनुभवी थे। गोपाल राय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। वो अपने संगठन निर्माण के लिए जाने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की गैर मौजूदगी में जब पार्टी के अंदर बिखराव की आहट सुनाई दे रही थी तब गोपाल राय ने ही अपने कुशल नेतृत्व की क्षमता से आम आदमी पार्टी के संगठन को संभाला था। गोपाल राय अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया के काफी करीबी माने जाते हैं। जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए महाअभियान चलाया, वो अभियान फेल हो गया। सभी लीडर्स, सभी नेता जेल से बाहर आ गए। आने के बाद दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई नेता है जिसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने सरेआम ये ऐलान किया है जनता की अदालत में कि अगर मैं ईमानदार हूं तो हमें वोट देना और मैं ईमानदार नहीं हूं तो मुझे वोट नहीं देना। भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र के दिन थे वो लद गए। जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को जनता के हवाले किया है। जनता ये तय करेगी कि वो ईमानदार हैं या बेईमान हैं। जस्मिन शाह भी आम आदमी पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जस्मिन शाह दिल्ली डायलॉग कमीशन के पूर्व वाइस चेयरमैन भी हैं। जस्मिन शाह आम आदमी पार्टी का थिंक टैंक माने जाते हैं। दिल्ली में जितनी भी विकास योजनाएं चालू की गई हैं, उसमें जस्मिन शाह का बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में जस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन का काम देखते थे। पार्टी में नवाचार को लाने में जस्मिन शाह का काफी बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज भारत की राजनीति में ईमानदारी और नैतिकता की एक बड़ी परिभाषा दी है, एक बड़ी लकीर खींची है। वो चाहते थे कि जनता की अदालत ये फैसला सुनाए कि केजरीवाल जी ईमानदार है कि नहीं। इतना काम करने, आप मान के चलिए कि एक व्यक्ति जिन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी पे लात मारा, अगर चाहते थे तो वहां पे करोड़ों पैसे कमा सकते थे। वो नौकरी छोड़ी, 10 साल झुग्गियों में काम किया, दिन रात वहीं पे सोए, रामन मैगसेसे से अवार्ड मिला, और उसके बाद अगर आपको कोई कहता है कि नहीं आप भ्रष्टाचारी हो, आप चोर हो, तो ये दुख और पीड़ा लेकर अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत जाएंगे और जो जनता कहेगी वही स्वीकार होगा। केजरीवाल के 5 कोहिनूर वाकई में कच्चे कोहिनूर के हीरे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर आम आदमी पार्टी पर आई विपदा को टाल दिया और पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करते रहे। अब जब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं तो इन सभी नेताओं को वो जरूर धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि ये वही हैं जो ढाल की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे और लाख मुसीबतें आई लेकिन टस से मस नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब तक आप समझ गए होंगे कि केजरीवाल की ये कोहिनूर कौन है। अब जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो पार्टी को किस मजबूती के साथ इन्होंने बचाया और बीजेपी पर पलटवार भी किया। स्क्रीन पर हम आपको 5 चेहरे दिखाते हैं। यही वो 5 चेहरे हैं जो केजरीवाल की गैर हाजिरी में पार्टी के साथ मजबूती के साथ डटे रहे। इसमें आतिशी है, इसके बाद सौरभ भारद्वाज हैं, जैस्मिन शाह हैं, संजय सिंह हैं, गोपाल राय हैं। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी का मजबूती से साथ दिया। और जब पार्टी बिखराव के दौर पर थी, अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जो कि न सिर्फ पार्टी के मुखिया हैं, पार्टी के संयोजक भी हैं और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता भी हैं। ऐसे वक्त में पार्टी के साथ ये नेता बहुत मजबूती के साथ खड़े रहे और पार्टी को आगे बढ़ाया और 2024 जैसी चुनौती भी पार की। आम आदमी पार्टी जब सबसे ज्यादा मुश्किल में थी तो सबसे ज्यादा मुखर होकर निकली आतिशी। सबसे ज्यादा मुखर होकर उन्होंने पार्टी का साथ दिया, विपक्ष पर वार किया और आतिशी ने हर सवाल का जवाब दिया। तो यह जानते हैं कि आखिर आतिशी कौन है,
केजरीवाल के बाद अगर अगले सीएम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है तो उसमें आतिशी का नाम सबसे आगे है। दिल्ली सरकार में आतिशी मंत्री हैं। दिल्ली के शिक्षा सुधार में उनकी अहम भूमिका रही है। 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी, आम आदमी पार्टी की अहम सदस्य हैं। केजरीवाल के जेल जाने पर काफी सक्रिय रहीं, पार्टी की बातों को मजबूती से रखती रहीं। केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद में से एक मानी जाती हैं। केजरीवाल सरकार में 14 विभागों की जिम्मेदारी। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज के नाम की भी चर्चा है। सौरभ भारद्वाज कौन है, यह भी आपको बता देते हैं। पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता, बड़ी मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष रखते रहे और पार्टी को एक मुश्किल दौर से निकाला, पार्टी को बिखरने से बचाया। केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। राजनीति में आने से पहले इंजीनियर हुआ करते थे। मुखर प्रवक्ता होने के साथ साथ पार्टी और सरकार के बीच अच्छा समन्वय है। 2013 में पहली बार ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव लड़े। तीसरी बार से लगातार विधायक बने। अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं में से एक माने जाते हैं। अब जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं तो कई ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों करना चाहते हैं। केजरीवाल को चौंकाने वाले निर्णयों के लिए जाना जाता है। अब केजरीवाल जब सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो इसके पीछे कई प्लान भी बताए जा रहे हैं। प्लान नंबर 1 यह हो सकता है कि इस्तीफा देने के बाद वो जनता के बीच जाएंगे तो सिंपैथी मिलेगी। प्लान नंबर 2 हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के लिए वोट मांगेंगे, एक बार फिर से मजबूत सरकार की मांग दिल्ली की जनता से करेंगे। प्लान नंबर 3 है जनता ने जिताया तो फिर सीएम बनेंगे, यानी कि गेंद जनता के पाले में अरविंद केजरीवाल ने छोड़ दिया है। हिंदुस्तान जैसे देश में राजनीति करना बहुत आसान नहीं है। यहां सियासत के लिए राजनेता कुछ भी कर गुजरते हैं, लेकिन जीरो से शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी कामयाबी से सबको हैरान किया। 11 साल में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। आखिर आम आदमी पार्टी को जो कामयाबी मिली, इसके पीछे की क्या वजह है, आइए देखते हैं। राजनीति में जीरो से शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी ने अपनी कामयाबी से बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। अपने गठन के 11 साल बाद ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। केजरीवाल अपने पहले ही चुनाव में दिल्ली के सीएम बन गए। आखिर आम आदमी पार्टी की इस कामयाबी के पीछे क्या वजह है, जिसकी बदौलत आम आदमी पार्टी बन गई सियासत में दमदार। घर घर में केजरीवाल की तस्वीर पहुंची साल 2011 में, लेकिन केजरीवाल ने साल 2006 में नौकरी से इस्तीफा देकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक गैर सरकारी संगठन की स्थापना की थी। उन्होंने सरकारी तंत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करने का अभियान शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल को सामाजिक कार्य और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुहिम चलाने के लिए 2006 में रामन मेगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2010 में उन्होंने भ्रष्टाचार के विरोध में इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की, जिसका मकसद सरकार पर भ्रष्टाचार विरोधी कड़े कानून बनाने के लिए दबाव डालना था। लेकिन 45 वर्षीय केजरीवाल सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई। केजरीवाल ने जब आम आदमी पार्टी का गठन किया तो एक साल में राजनीतिक दल ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में हलचल मचा दी थी, बल्कि बड़े बड़े राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया था। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर के उन वोटरों के लिए एक विकल्प बनकर उभरी जो लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस में ही किसी एक को चुनने को मजबूर थे। एक वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी को कोई तवज्जो तक देने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब केजरीवाल ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली तो कांग्रेस ने ही बाहर से समर्थन किया। केजरीवाल ने अपनी राजनीति भी धमाकेदार अंदाज में शुरू की। अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने खानपुर की टिगरी कॉलोनी में बाना राम नाम के मजदूर के घर पहुंचकर बिजली का कटा हुआ कनेक्शन अपने हाथों से जोड़ा था। दरअसल इस मजदूर का बिजली बिल 15,160 रुपए का आया था, जिसका भुगतान न करने पर उसका कनेक्शन काट दिया गया। केजरीवाल ने वहां लोगों से अपील की कि वो बिजली का बिल जमा न करवाएं। उन्होंने तत्कालीन शीला सरकार और बिजली कंपनियों पर लोगों को लूटने का आरोप लगाया था। दिल्ली में सरकार बनने के बाद केजरीवाल सरकार ने बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। आम आदमी पार्टी ने घरेलू श्रेणी के लिए मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक खोलने और मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त शिक्षा जैसी योजनाएं चलाईं। देश और विदेश में केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है।
पिछले कुछ ही सालों में उनकी क्रांतिकारी शिक्षा पहल को वैश्विक मान्यता मिली है।